आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें एलसीआर परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच जो है कालांतर पूछा गया है। इसके लिए हमें जो है 4 विकल्प दिए गए, उसमें से हमें सही विकल्प चुनना है कि वो अग्रगामी होता है या पश्चगामी होता है या जो आवृत्ति पर जो निर्भर करती है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखना है। तो इसके लिए पहले हम एक एलसीआर परिपथ बना लेते हैं जो श्रेणी क्रम में हो। इस प्रकार हमने एक एलसीआर का परिपथ बना लिया है जिसमें एल, सी तथा आर जो है ये तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए इस प्रकार से। ठीक है, तथा इसमें प्रदाय की उल्टता लगा देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे प्रदाय की उल्टता लगा देते हैं प्रत्यावर्ती। ठीक है, इस प्रकार से v, जहाँ पे v का मान यहाँ पे v ले लेते हैं। ठीक है, v का मान क्या हो जाएगा, v शून्य साइन ओमेगा टी, जहाँ पे v शून्य जो है शिखर मान को दर्शाता है उल्टता के। यहाँ पे l, c और r है। ठीक है, तो यहाँ पे c का जो प्रतिरोध है या अवरोध जो धारा को करेगी, इसका लिए क्या हो जाएगा, प्रतिघात। ये xc लिख सकते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, xl जो प्रेरक की प्रतिघात को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक धारा भी होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों के लिए जो सिरों पे एक वोल्टता भी होगी। अगर L के सिरों की वोल्टता हम ले लें यहाँ पे, ठीक है, ये VL, ठीक है, यहाँ तक के लिए, ठीक है, इस बिंदु तक के लिए VL हो जाएगा। C के लिए वोल्टता क्या हो जाएगी, अगर VC ले सकते हैं इसको इस प्रकार से, तथा R की वोल्टता VR लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम ले लेते हैं, बना लेते हैं। अब इनके लिए हम देखें एक फेजर जो है आरेख बना सकते हैं, जिसमें से हम जो है परिणामी जो है धारा को लेते हैं। यहाँ पे धारा है क्योंकि एक ही धारा जो है प्रवाहित हो रही है तीनों में। ठीक है, तीनों तत्वों में। तो अगर ये लेते हैं हम लोग I, ठीक है, I है धारा, यहाँ पे प्रवाहित होने वाली धारा। तो हमें क्या पता है, जो VR या जो प्रतिरोध की वोल्टता है वो धारा की दिशा में होती है। तो हम इसको ले सकते हैं इस प्रकार से। अगर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान कला में होते हैं शुद्ध प्रतिरोध के लिए, तो ये VR हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या पता है कि जो कैपेसिटर या धारिता की जो है, संधारित्र की जो है वोल्टता VC है, वो धारा से क्या होती है, पश्चगामी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं इसके लिए। अगर वोल्टता लेते हैं इस प्रकार से, तो ये पश्चगामी होती है VC इस प्रकार से। VC का मान क्या है, पश्चगामी होता है धारा से अर्थात I से। इसी प्रकार जो वोल्टता है जो प्रेरक की VL क्या होती है, जो धारा से क्या होती है, अग्रगामी। इसके लिए हम बना सकते हैं इस प्रकार, जो होती है अग्रगामी। ठीक है, ये कितने डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए अग्रगामी होती है। उसी प्रकार जो है प्रतिरोध की जो धारा है वो समान कला में होती है, तथा संधारित्र की जो वोल्टता है वो 90 डिग्री जो है क्या होती है, पश्चगामी। ठीक है, तो अगर हमें जो है यहाँ पे वोल्टता ज्ञात करनी है, तुल्य वोल्टता V, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर तुल्य वोल्टता VL का मान जो है, तुल्य वोल्टता V क्या प्राप्त होती है हमें, V बराबर हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अगर VL का मान जो है बड़ा है VC से, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम देख सकते हैं, V इस दिशा में प्राप्त होगी हमें तुल्य वोल्टता जब VL का मान बड़ा है VC से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, ये V प्राप्त होगा हमें V, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे VL बड़ा था VL ऋण VC प्राप्त होगा। उसी प्रकार जिनके बीच का जो है कलांतर क्या प्राप्त हो जाएगा, फाई रख सकते हैं। अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या V के लिए क्या फार्मूला लिख सकते हैं या सूत्र लिख सकते हैं, V बराबर हो जाएगा VR का वर्ग धन VL ऋण VC पूरे का वर्ग। ठीक है, या ये वर्गमूल इस प्रकार से प्राप्त होगा। देख सकते हैं इस प्रकार से जो त्रिभुज बनाया उससे प्राप्त है। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा V। अगर इसी प्रकार हम दूसरा केस देखें, ठीक है, तो अगर जो है VC का मान बड़ा है, ठीक है,
अगर VC का मान जो बड़ा है VL से। तो इसके लिए फेजर आरेख किस प्रकार बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं प्रकार से, VC बड़ा है VL से, ठीक है, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे भी V का मान प्राप्त होगा, ये V प्राप्त होगा, और यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया VC ऋण VL। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, V का मान जो है परिणामी V प्राप्त हो जाएगा हमें। V बराबर होगा VR का वर्ग धन VC ऋण VL पूरे का वर्ग, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको अगर हम जो है प्रतिबाधा के रूप में लिखें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा प्रतिबाधा के लिए Z बराबर हो जाएगा R का वर्ग धन XL ऋण XC का वर्ग पूरे का वर्गमूल, इस प्रकार से। जब क्या है यहाँ पे XL जो बड़ा है XC से, ठीक है, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं Z बराबर R का वर्ग धन XC ऋण XL पूरे का वर्ग पूरे का वर्गमूल, जहाँ पे क्या है XC बड़ा है XL से। तो इस प्रकार देख सकते हैं हमें जो है प्राप्त होता है, जहाँ पे XL बराबर क्या है, XL बराबर है ओमेगा L और XC बराबर क्या है 1 ओमेगा C, जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओमेगा L तथा ओमेगा C किस पे जो है निर्भर करते हैं, ये सॉरी XL और XC किस पे निर्भर करते हैं, ओमेगा पे तथा ओमेगा पे, ठीक है, ओमेगा पे। तो यहाँ पे ओमेगा का मान भी क्या होता है 2πfL, F जहाँ पे क्या है आवृत्ति है। तो आवृत्ति का मान जो है परिवर्तित होने पे XL और XC का मान भी क्या है परिवर्तित होगा। तो XL और XC का मान परिवर्तित होने से क्या है, जो कालांतर है वो भी परिवर्तित होगा, क्योंकि इसके लिए 2 परिस्थितियां हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है कि जो LCR परिपथ में धारा जो है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, या तो ये हो सकती है कि यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है, धारा पश्चगामी है। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं इस V और इस I के बीच क्या है अग्रगामी, ठीक है, तथा इस V के लिए क्या है ये पश्चगामी। तो यहाँ पे दोनों परिस्थितियां बनती है धारा LCR परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच, जो इस पर जो है निर्भर करती है, ये निर्भर करती है यहाँ पे आवृत्ति पर, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि LCR परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच जो है कालांतर होगा, यह जो है अग्रगामी या पश्चगामी वो आवृत्ति पर निर्भर करती है तथा आगे या पीछे रह सकती है, जो अग्रगामी या पश्चगामी हो सकती है। तो हमें सही उत्तर क्या प्राप्त होता है, सी उत्तर प्राप्त होता है LCR परिपथ में जब में धारा तथा वोल्टेज के लिए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।